Welcome to Decryptors. Let's decode the markets. First of all, I would like to welcome all of you on our channel because this is one of the channels जहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रेड्स का ब्रेकडाउन एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस एस्ट्रोलॉजी एंड लाइव ट्रेडिंग आपको कराई जाती है जो कि हम प्रॉपर हर शाम न्यूयॉर्क सेशन के अंदर एक स्कैल्पिंग सेशन हमारा रहेगा जो कि घंटा रह सकता है 2 घंटे रह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। तो मेक श्योर आप उसको ज्वाइन करें। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइव ट्रेडिंग जिनको पसंद है वो वहाँ पे आके कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द वीकली वीडियो। अच्छा, लास्ट वीक हमारे पास कुछ डाटास थे, आपको पता ही है। हमारे पास जॉल्ट्स ओपनिंग का डाटा था, हमारे पास एनएफपी का डाटा था, हमारे पास एडीपी का डाटा था और दीज डाटास हैव इम्पैक्टेड जो भी हमारा डिसीजन आना है सितंबर 18 को ऑन रेट कट्स। और ये डिबेट वंस एंड फॉर ऑल जो है वो सेटल हुई है कि काफ़ी पहले हमने इसको डिकोड किया था कि सितंबर के अंदर ही आपके रेट कट स्टार्ट होंगे। इनफैक्ट आई थिंक लास्ट ईयर के अंदर ही नवंबर दिसंबर में मैंने ये बात की थी। नाउ इशू क्या आ रहा है, अभी जो हमारे पास डेटाज आ रहे हैं, इलेक्शन साइकिल है, सारा कुछ है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि फेड इज स्टिल कंफ्यूज। इसके ऊपर बात करेंगे, थोड़ा सा डिटेल के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा और थोड़ा सा टेक्निकल साइड को कुछ पेस को थोड़ा सा स्क्वीज करने की कोशिश करूंगा। तो जो हमारे पास डाटा आया है, देखें इसमें दो डाटा जो है थोड़ा सा डॉलर के अगेंस्ट आए हैं, $1 के हक में आया है। और उससे क्या हुआ है कि ऑलमोस्ट जो गेम जो है वो 50-50 हो गई है। और इस कमिंग वीक में हमारे पास दो मेजर डाटाज हैं जिसमें से वन जो है वो सीपीआई मोस्ट फेवरेट आपका फेड का एक इन्फ्लेशन नंबर है जिसको मेजर करके, और ये जस्ट सितंबर 18 से पहले है, रेट कट से पहले है। तो रेट कट क्यों ज़रूरी है यूएस की इकोनॉमी के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, ओवरऑल कमोडिटीज़ के लिए, फिर एक इकोनॉमिक साइकिल जिसके अंदर रिसेशन की बात की जाती है उसके लिए, ठीक है। एंड अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स जिनके ऊपर मैं कुछ के ऊपर बात करूंगा और कुछ के ऊपर वीआईपी के अंदर बात होगी। जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता है कि वीआईपी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, वीआईपी आप नीचे नंबर गिवन है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्री ग्रुप, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारी वीआईपी की परफॉर्मेंस है, इसको एक दफ़ा देख लें बिफोर गेटिंग इनटू टेक्निकल एंड फंडामेंटल पार्ट्स। तो यहाँ पे स्प्रेडशीट लगी हुई है गूगल की, यहाँ पे ओवरऑल ऑल ट्रेड्स मौजूद हैं। अच्छा, काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी दिन की 1000 पिप्स भी मूव नहीं आती, आप ये 20,000 30,000 कैसे बना लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दूंगा। देखिए इसका स्ट्रेट आंसर ये है कि अब हमें पता है कि यार गोल्ड सेल है, तो हम क्या करेंगे, एक एंट्री, दो एंट्री, तीन एंट्री, चार एंट्री, पांच एंट्री डाल देंगे और 6-7 तक डाल देंगे। तो गोल्ड की हमने अभी 6 से 7 एंट्रीज जो हैं ओवरऑल ऑफिशियली, कुछ कॉल्स लाइव के ऊपर और कुछ कॉल वीआईपी के अंदर वो गिवन थी। तो अगर आपका एक पेयर भी फॉर एग्जांपल 500 दिन की मूव दे देता है, फॉर एग्जांपल गोल्ड आपकी, जैसे लेट से एनएफपी के रियलिस्टिक लेके चलते हैं, एनएफपी में हमें 350 पिप्स की मूव दी, मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी। तो एनएफपी के अंदर क्या हुआ, फॉर एग्जांपल अगर आप गोल्ड का चार्ट यहाँ पे खोलेंगे और गोल्ड को अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे क्लियर बताया था कि हमारे पास कितनी मूव हमारे पास आएगी। और मूव आप देख सकते हो क्या मूव थी हमारे पास। मैंने आपको बताया कि 250 से 350 पिप्स की मूव आपको एनएफपी के दिन देखने को मिलेगी, ठीक है। आप मूव देख लें कितनी आपको मूव देखने को मिली है, ठीक है। अच्छा, हमारी जो एंट्री थी वो 28 से थी, और अगर आप 90 का भी लगाएं, ये हमारे टारगेट से अगर आप 90 का भी लगाएं तो इट इज़ ऑलमोस्ट 375 पिप्स, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी एक एंट्री है तो 375 पिप्स तो ही होगी। 7 एंट्रीज के आप हिसाब से लगा लें, देन देयर वर अदर पेज एज वेल। लाइव के अंदर अगर आप मौजूद थे तो मोस्ट वेलकम, और अगर आप लाइव के अंदर मौजूद नहीं थे तो आने वाले आज मंडे से हर रोज़ लाइव होगी तो आप उसमें कर सकते हैं। न्यूज़ है नहीं है, डिस्पाइट द न्यूज़ लाइव रहेगी। तो ये फ्री ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें भी कोई चार्जेस नहीं है। तो बेसिकली फ्री ग्रुप में बहुत लिमिटेड स्टफ है, ज़्यादातर लाइव होगा। और वीआईपी के अंदर जो है ओवरऑल 60 70 80 ट्रेड्स भी वीकली आपको मिलती हैं, ओवर द एक्यूरेसी ऑफ 85%। एनीवे, लेट्स डाइव इनटू द टेक्निकल एनालिसिस पार्ट। देखिए बिफोर मूविंग टू टेक्निकल एनालिसिस मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ों के ऊपर बात करूंगा। अगर आप जापानीज करेंसी को देखें, वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, ठीक है। जापानीज करेंसी इज़ वन ऑफ द एसेट जो कि सेफ हेवन एसेट
यूज़ किया जाता है। इस बात को याद रखना है, क्योंकि जब मैं गोल्ड का ज़िक्र करूँगा तो यहाँ पे इस चीज़ को आपने रिकॉल करना है, इसको आपने दोबारा याद करना है। जापानीज़ करेंसी हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो रही है, ये हमें चार्ट भी दिखा रहा है और हमें पता भी है, जो जापानीज़ पेयर्स जो हैं वो नीचे जा रहे हैं, उनसे हमें पता भी लग रहा है। इसके साथ-साथ अगर आप देखेंगे यूएस 10 ईयर्स, आप यूएस 2 ईयर्स की बात करें, ठीक है? आप 5 ईयर्स की बात करें और इसके अलावा आप 30 ईयर्स की बात करें, ठीक है? 5 ईयर्स आपके पास 30 ईयर्स, ठीक है? दिस वन इज़ 5 ईयर्स। और इसके अलावा अगर आप 30 ईयर्स की भी बात करें तो ऑल यील्ड्स मार्केट जो है आपके पास, वो आपके पास क्या है? बेरिश है, ठीक है? अब ये 4 हमारे पास बेरिश हैं, कौन-कौन से? 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 30 ईयर्स, ठीक है? मेन। इसके साथ-साथ अगर आप ये देखेंगे हमारे पास डिक्सी, वो भी बेरिश है, ठीक हो गया? अच्छा, अब डिक्सी अगर बेरिश है तो हमें और क्या चीज़ देखने को मिलेगी? देखिए सिंपल सी बात है कि मार्केट के अंदर आप काफ़ी सेंटीमेंट शिफ्ट देख रहे हैं, ठीक है? स्पेशली यूएस की तरफ से बाकी पेयर्स के ऊपर। अब जो जॉब नंबर आए हैं, एनएफपी नंबर आए हैं और साथ में कैरी ट्रेड जो स्पेशली जिसका मैं बार-बार ज़िक्र करता हूँ, ठीक है? जिसके साथ जापानीज़ येन, यानी कि येन की करेंसी, जापान की करेंसी जो येन है वो अटैच है, ऑयल का लेना-देना है, यूएस की स्टॉक मार्केट का लेना-देना है। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स उसके अंदर है, क्योंकि वो ट्रेड ऐसी है जिसके अंदर स्मार्ट मनी स्टक है। तो स्मार्ट मनी फिर ज़ाहिर बात है, अगर एक जगह उसने हेज किया हुआ है तो उसकी बाकी पोजीशंस भी अफेक्ट होती हैं, ठीक है? बिल्कुल सादा अल्फाज में आपको बता रहा हूँ। तो अब लड़ाई जो है वो 50% वर्सेस 25 बेसिस पॉइंट की लड़ाई है, कि 50% बढ़ेगा, 25% बढ़ेगा। इसके ऊपर मैं बता देता हूँ मेरा ओपिनियन क्या है, मैं आगे आके इसको इसी वीडियो में इंशाल्लाह मैं करूँगा। तो वीडियो के एंड तक आपने बने रहना है और इसको देखना है प्रॉपर, ठीक है? ओवरऑल जो मेन डाटा है वो सीपीआई का डाटा जो है वो डिसाइड करेगा कि हमारे पास क्या फेड का डिसीजन रह सकता है, लेकिन अभी तक क्या एक्सपेक्टेड है वो मैं बहरहाल आपको ज़रूर बताऊंगा। तो सितंबर के अंदर 1.59 जो है ऑड्स है, या 59 कट्स जो है ना, इम्प्लाइड हो चुके हैं। इम्प्लाइड का मतलब यह है कि ऑलरेडी उसका अफेक्ट जो है वो आ चुका है, ठीक है? और 1.59 का मतलब बेसिकली क्या है कि 59% प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास 50 बेसिस पॉइंट रेट कट होंगे इन सितंबर, और 59 इज़ ग्रेटर देन 50%। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी की चांसेस हैं जो वो है, वो हमारे पास 50% की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है? बट अगेन मैं बार बार यही बात करता हूँ कि डिपेंड्स कि कमाला हारिस जीत रही है या ट्रम्प जीत रहा है, बिकॉज एनी नंबर कैन बी मैनिपुलेटेड और ऑलवेज बीन हैव मैनिपुलेटेड। और वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा गोल क्या है? गोल डिपेंड्स ऑन कि रास्ता देखिए, रास्ता कौन सा लिया जा रहा है, इट डजेंट मैटर, ठीक है? इट कुड बी एनीथिंग। आपको याद होगा कि कोविड के जब दिन थे तो कितना कर्जा यूएस ने उठा लिया था उसके उसमें, और कितना प्रिंट मार दिया था। ये जो सारे मसले आ रहे हैं वो प्रिंटिंग की वजह से आ रहे हैं। तो क्या दोबारा कुछ ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन ना हो और सारा कुछ? एनीवे, अगेन वो सीरीज़ पड़ी है, उसको देखें, ठीक है? तो 1.59 मतलब कि 59% ऑफ प्रोबेबिलिटी है रेट कट की हमारे पास सितंबर के अंदर, ठीक है? इसके अलावा 32% आपके पास नवंबर के अंदर है और 48% आपके पास दिसंबर के अंदर है, ठीक है? और ये भी 50-50 ही हो सकती है, ठीक है? अब मैं आपको आगे चल के थोड़ी कहानी समझाने की कोशिश करता हूँ। अगेन ये वो चीज़ें हैं जो आपको बाकी चैनल्स के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगी, बिकॉज़ दे डोंट नो, ठीक है? उनको क्या है, आप लोगों को चूना लगाया जाता है, फॉरेक्स फैक्ट्री पे डाटा आ गया, इसकी यहाँ से पढ़ के इंग्लिश बता दी कि ये डाटा है इसलिए। यार ये आप लोग खुद भी नहीं पढ़ सकते इंग्लिश। हाँ, अगर आप लोग अनपढ़ हैं, अनएजुकेटेड हैं तो दैट इज़ सेपरेट थिंग, बट आई थिंक अगर आपकी आंखें हैं तो शुड बी ओके। तो अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करें, देखा करें कि कौन बंदा आपको बता रहा है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी वन, ठीक है, या एनी पर्सन या एनी चैनल स्पेसिफिकली, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है एटलीस्ट उसको पिक करें और अपने एनालिसिस के अंदर उसको शामिल करें। तो 50 बेसिस पॉइंट के ऊपर बात हो रही है, जो हमारा ओपिनियन है। इससे पहले मैं थोड़ा सा ना रिसेशन के ऊपर बात करूँगा, क्योंकि डॉलर और सारा कुछ ये हमारे पास एक तरह से सॉर्टेड है। जो रिसेशन है वो सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर एक ये कमेंट करूँगा कि 4 से 15 हफ्ते के अंदर एक एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि रिसेशन हमें ऑफिशियली शायद अनाउंस हो जाए, ठीक है? देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ डैट।
उसकी मैं आपको रीज़न्स कुछ बता देता हूँ कि किन रीज़न्स की वजह से ये हो रहा है। मैंने कुछ ऑब्वियसली एनालिसिस रन किया है, मैक्रो एनालिसिस, इसके ऊपर मैंने रिसर्च की है और उसकी बेसिस के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत मोस्ट फेवरेट रिसेशन बेस्ड इंडिकेटर है जिसका नाम है सैम रूल, ठीक है, SAHM, सैम रूल। वो हमारे पास 57 से ऊपर की वैल्यू, 57 की वैल्यू इंडिकेट कर रहा है, यानी कि ओवर 50% हमें इंडिकेट कर रहा है। तो बेसिकली इट इंडिकेट्स कि गड़बड़ है, ठीक है। US 10 ईयर्स और US 2 ईयर्स की अगर आप वो देखेंगे रेशो को, डैट इज़ ऑल्सो इन्वर्टेड एज वेल, ठीक है। इन्वर्टेड थी, सॉरी, अनइन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अवे वाली बात है रिसेशन से, ठीक है। लेकिन देर आर, देखिए, यूएस की इकोनॉमी जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। बट तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। रेट कट भी होंगे, फिर भी मार्केटें गिर रही होंगी, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद ऑल दिस ऑफ, जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं डिफरेंट, नोन वेरिएबल्स हैं, अननोन वेरिएबल्स हैं, सारा कुछ, ठीक है। तो अच्छा, एक स्टेटमेंट हमारे पास आई थी पॉवल की, और वो ये कहा था उसने कि जो लेबर मार्केट है ना उसको फर्दर कूल होते हुए नहीं देखा जा रहा, ठीक है। यानी उसके अंदर फर्दर इफेक्ट नहीं देखा जा रहा, और इसका मतलब जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, मैंने कई दफ़ा इसका मतलब आपको बताया हुआ कि क्या बात होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे क्रेडिट कार्ड्स की हिस्ट्री वगैरह देखेंगे, और उसके अलावा आप कंस्ट्रक्शन स्पेशली मटेरियल देखेंगे, क्योंकि अभी हाउसिंग की ना कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट हो गई है US के अंदर और इनके अंदर, ठीक है। तो वो उसकी डिमांड भी थोड़ी सी बढ़ रही है। इसके अलावा जिस चीज़ का मैंने कभी जिक्र नहीं किया, ISM नंबर्स, PMI नंबर्स ऑफ UAE, ठीक है। UAE के ISM PMI नंबर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको पता है वो किस लिए फेमस जाना जाता है, ठीक है। सिंपल उस वजह से, ठीक है, जो कि ऑयल और कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट या इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एक येलन की इसी लास्ट वीक में हमारे पास एक स्टेटमेंट आई है, जो कि सेक्रेटरी है, ठीक है, ट्रेजरीज की, ठीक है, वन ऑफ द मेन मेजर पोजीशन आप समझ लें कि डिपार्टमेंट के अंदर है, ठीक है, ट्रेजरीज की पोजीशन। उसने कमेंट किया कि ऐसा कोई रेड साइन नहीं है, ये मैं स्टेटमेंट कोट अनकोट कर रहा हूँ, कि ऐसा कोई रेड साइन नहीं है जिसकी वजह से इकॉनमी ख़तरे में हो। सीधे अल्फाज में कि इकॉनमी ख़तरे में है, ठीक है, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है, बात वो कुछ करते हैं, होता कुछ है। तो आप किस चीज़ में ख़तरे में, आपको मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। और नेस्टेक और बाकी पेयर्स तो आपके सामने ही हैं, क्या आपके पास हो रहा है। रेट कट के ऊपर मैं बात कर रहा था। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रेट कट हमारे पास प्राइस इन है, ये बात हमें पता है। रेट कट का साइकिल क्योंकि स्टार्ट हो गया है, तो अगले पूरे साल तक रेट कट स्टार्ट होगा, अनटिल अनलेस आपके पास US 10 ईयर्स 2 पॉइंट समथिंग के ऊपर नहीं आ जाती, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 2.75 में भी, ठीक है, 2.8 2.75 तक आपके पास ये मार्केट्स नहीं आ जाती। तो यानी कि मार्केट्स हमारे पास काफ़ी आने वाले हफ्तों में, महीनों में बेरिश रहने के चांसेस मौजूद हैं, ठीक है। तो मैं क्या बात करूं, अच्छा, टेक्निकली तो हम फिलहाल अभी इस लेवल तक देखेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आया हम ऊपर जा रहे हैं इस लेवल से या हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास सिंपल ये मेथड हो गया, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी लेवल लगा है, अभी तक लेवल आया नहीं है, तो वी स्टिल आर वेटिंग फॉर दिस लेवल एज वेल। दूसरी चीज़, मैं जो अपना मेरा जो ओपिनियन है, जो भी मैंने आपको बातें की, ठीक है, उसका लुबे लबाब, उसकी कंक्लूजन ये है कि फेड, अगर मेरी बात को समझना, अगर फेड 25 बेसिस पॉइंट कट करता है, वो कल को 50 नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि 25 आप स्टार्ट करो फिर 50 कर दो, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। क्यों होगा वो भी बताता हूँ। रेदर वो क्या कर सकते हैं, वो 50 से स्टार्ट करें और उसके बाद 25 पे ले आए, ठीक है। और वो ये भी कर सकते हैं कि 50 करके उसके बाद एक मीटिंग स्किप कर दें, अगले में फिर 50 कर दें, ठीक है। सिमिलरली जब रेट हाइक कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, 25 से स्टार्ट किया, फिर 50 की भी रेट हाइक हुई थी। अब क्या है उसका इन्वर्ट, 25 से स्टार्ट हुई, 50 तक गई, यहाँ पे 50 से स्टार्ट हो सकती है। और प्रोबेबिलिटी वाइज भी मैंने आपको इम्प्लाइड डाटा बताया है। इम्प्लाइड डाटा जो है वो वेरी हार्ड टू सी, और उसको नहीं देखा जा सकता, ठीक है। नॉर्मल ट्रेडर आप नहीं देख सकते उसको, बट आई डू हैव माई सोर्सेज, सो उसी बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। तो 50 बेसिस पॉइंट, ठीक है, उसके बाद दोबारा 50 बेसिस पॉइंट, यानी कि 250 बेसिस पॉइंट, उसके बाद 50 दोबारा बेसिस पॉइंट, तो ये आपके पास 150
बेसिस पॉइंट के रेट कट हो सकते हैं। और 150 बेसिस पॉइंट अगर आप यहाँ से लगाएं तो आई थिंक आप डेफिनेटली 3.25 के एरिया तक तो डेफिनेटली आप आराम से जा सकते हैं। 3 से 3.25 के तो आप डिक्सी को देख सकते हैं कि वो किस जगह पे आपको मिल सकता है। ठीक है, तो अगेन इस तरह का कुछ सिनेरियो प्ले हो सकता है और इसके बाद 25 हो सकता है और बीच में मीटिंग स्किप भी की जा सकती है। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने आपको फंडामेंटल पार्ट समझा दिया, जो भी हमारे पास डाटा आए थे, आगे क्या स्टोरी हो सकती है और क्या चीज़ें होनी चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने आपको सब कुछ क्लियर खोल कर बता दिया। ठीक है, वीडियो लेट आई है, आई अंडरस्टैंड दैट, सॉरी फॉर दैट, बट उम्मीद है कि आपने जो इंतज़ार किया है उसका फल आपको मिल रहा होगा। क्योंकि अगेन जाके जितनी भी वीडियोस देख लो, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर, चाहे इंडिया की है चाहे पाकिस्तान की है, ठीक है, किसी भी एशिया के अंदर यूट्यूब की जाके वीडियो देख लो। अगेन मैं कोई बड़े का बोल नहीं बोल रहा या, लेकिन स्टिल किसी भी वीकली वीडियो में अगर आपको ये चीज़ें बताई हैं तो मुझे प्लीज़ उस चैनल का नाम बता देना। ठीक है, अब आ जाते हैं टेक्निकल पार्ट के ऊपर और थोड़ा सा डिक्सी से हम अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिक्सी के अंदर हमारे पास ये लेवल लगा हुआ है तो हम इसके ऊपर तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। वीकली रेंज में सिंपल आपको बताऊंगा जो हमारे पास डिक्सी की है। वीकली रेंज डिक्सी की आप समझ लें कि ऑलमोस्ट 103.3 से लेके 102.18। ठीक है, ये इसकी वीकली रेंज नहीं, सॉरी, ये इसका टारगेट्स है। ठीक है, वीकली रेंज इसकी रहेगी 103 से लेके 99 तक। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वीकली रेंज। अगेन मैं वीकली रेंज एक पेयर की लगा लेता हूँ और ऊपर वाला हमारे पास लेवल क्या है, 103। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लेवल क्या है, 99। ठीक है, ये हमारे पास दो वीकली रेंज लगी, इसको हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट डिलीट डिलीट। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, वीकली रेंज। उसके अलावा हमारे पास दो टारगेट्स हैं। ठीक है, टारगेट्स का कलर मैं थोड़ा सा ब्लू से लगाऊंगा और अपने चार्ट के ऊपर ना आप ये लेवल्स जो है ना क्लियरली मार्क कर सकते हैं। ठीक है, जो कि 103.3 और 102.18 के दो टारगेट्स आप समझ लें कि मौजूद है, 102.18। अच्छा, डिक्सी इन लेवल्स तक मैक्सिमम ऊपर जा सकता है बिफोर वो नीचे के लेवल्स को अटेन करें। ठीक है, नीचे के लेवल्स क्या है, नीचे के लेवल्स भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो 99.57 है। ठीक है, इससे पहले ऑब्वियसली 97, 98.9 ये दो लेवल्स भी मौजूद हैं। तो ये पूरा एरिया एक, ठीक है, और ये पूरा एरिया आपके पास सेकंड। ठीक है, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, सिंपल आपने लेवल लगाने, आपके पास एरिया आ गया। और लेवल मैं आपको बता रहा हूँ आपने इसी तरह चार्ट के ऊपर अप्लाई करने होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको अगेन काफ़ी फंडामेंटल रीजन बता दी, प्रॉपर खोल के बात कर दिया, रेट कट की क्या हो रहा है, मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है, फेड क्या कहानी कर रही है, यूएस क्या बात कर रहा है और हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर कहीं पे बात सुननी हो तो ज़रूर बताना, अगेन बार बार बात वही बात है। अब अगला जो एनालिसिस है ना, इसको थोड़ा सा क्विक करेंगे क्योंकि हमारे पास लेवल्स निकले हुए हैं, जो बात करने की थी वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से आगे हम बात करेंगे बाय और सेल की। ठीक है, यूरो यूएसटी की जो वीकली रेंज है वो 1.112 से लेके 1.092 ये इसकी वीकली रेंज है। दोनों लेवल्स आप मार्क कर लोगे, ऊपर साइड के भी नीचे साइड के भी। टीपी जो है इसका शॉर्ट टर्म वो 1.110 का, यानी कि सेल साइड के ऊपर आपके पास टीपी मौजूद है। ठीक है, जीबीबीएसटी की बात कर ली जाए, अगेन वीकली रेंज हाई लगा लोगे, बॉटम लगा लोगे। वीकली रेंज 1.330 से 1.2950 जो कि बॉटम बनेगा और टीपी आपके पास रहेगा 1.305। ठीक है, यूएसटी जेपीवाई को थोड़ा सा देख लेते हैं, व्हाट वी डू हैव इन दिस ब्यूटी। यूएसटी जेपीवाई अगेन 138 का लेवल, नीचे के लेवल्स बहुत आराम से हैं। अगेन जो कैरी ट्रेड है उसका, तो उसकी तलवार जो है वो सर पे ज़रूर मौजूद है। ठीक है, तो 138 से 147 इसकी एक वीकली रेंज है। ऊपर वाली साइड के ऊपर लेवल कम रहेंगे, नीचे वाली साइड के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ओवरऑल जो टीपी है आपके पास वही 38 से 36 का आपके पास टीपी है। और इसी जगह से आप थोड़ा सा रिट्रेसमेंट बाय भी कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको मार्केट बाइंग सेटअप बना कर देती है तो। ठीक है, आप में से काफ़ी लोग सिर्फ बाइंग सुनते हैं, लेवल सुनते हैं बस। मैं मेरे पूरे अल्फाज सुना करें, मैं बहुत सोच समझ के अल्फाज बोलता हूँ। और कुछ लोग समझते हैं कि मैं पब्लिक में ऐसे बात कर लेता हूँ, बात नहीं करनी चाहिए। मैं सोच समझ के बात करता हूँ। ठीक है, मेरी आदत है और मैं वही बात करता हूँ जो मैं कबूल कर सकता हूँ 1000 बंदे के सामने या उनसे ज़्यादा बंदों के सामने। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास यही पेयर है। इसी के हिसाब से आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर सबको लेके चल सकती हैं, एंड सो फॉर
डॉलर पेयर एज वेल। ऑयल के ऊपर आ जाते हैं। ऑयल के ऊपर मैं अच्छा थोड़ा सा अगेन वही मैं बात करूंगा कि मैंने आपको बात की भी है कि 3 या 5 वीक कर लेते हैं, 5 हफ्तों से 15 हफ्तों के बीच में एक रिसेशन की आवाज़ लग सकती है। ठीक है, ऑयल ये एरिया आपके पास थोड़ा मैंने कहा था कि ऑयल एरिया जो है तोड़ सकता है, बिल्कुल क्लियरली मैंने बताया था। ये एरिया बेसिकली है क्या, ये एरिया आपके पास डेली की ट्रेंड लाइन के नीचे आपके पास मार्केट आई है। अब यहाँ से ना थोड़ा सा मार्केट उठने की उम्मीद ज़रूर है। ठीक है, और वो मार्केट किधर तक जा सकती है, मैं ऑयल का आपको थोड़ा सा क्लियर बता देता हूँ कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऑयल के अंदर। देखिए, ऑयल अगर हम करंट मार्केट प्राइस से भी बाई कर लें, ठीक है, तो 74-78 का एक टीपी रह सकता है। 74-78 तब आ सकते हैं जब हम 72 को यहाँ पर थोड़ा सा बुलिश साइड के ऊपर इसको देख लें। ठीक है, 72 का लेवल आपके पास से है, तो 72 को अगर थोड़ा सा बुलिश इसको सपोर्ट बना ले इस लेवल को, तो हम थोड़ा सा बुलिश साइड के ऊपर मार्केट को देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं वाइट कर देता हूँ, यानी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, इसको सपोर्ट बनाए, तो हम 75 और ऊपर 78 तक का एरिया भी देख सकते हैं। ठीक हो गया। रिसेशन के अंदर ऑयल होता है वीक, वॉर हमारे पास हो नहीं रही, यानी ऑयल के अंदर उस साइड से कोई सपोर्ट नहीं है वॉर वाली साइड से। रिसेशन में हमारे पास ऑयल होता है वीक। इकॉनमी वाइज या आप आईएसएम नंबर या बाकी नंबर्स देखेंगे सर्विसेज के, मैन्युफैक्चरिंग के, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग के, ऑयल की डिमांड कम है बिकॉज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम है। ठीक है, तो ऑयल के पास कोई रीज़न है क्या बुलिश जाने की? नॉट, माइट बी नॉट, मे बी आ जाए, बट अभी तक नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल ऑयल के अंदर सिंपल सा बाय सेटअप है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से बाय नहीं निकलती है तो नीचे का एरिया ये मौजूद है, यहाँ से डेफिनेटली बाय जानी चाहिए। अगेन ऑयल इज़ वेरी वॉलेटाइल पेयर। आज तक जितनी भी जंगें हुई हैं वो पैसे के पीछे और गोल्ड के पीछे और ब्लैक गोल्ड के पीछे हुई हैं। ब्लैक गोल्ड इज़ योर ऑयल। तो ऐसे इन पेयर्स के अंदर लाजमी लगा के रखें, स्पेशली जो आने वाले हमारे पास वीक और टाइम आ रहा है उसके अंदर। अच्छा, बिफोर मूविंग टू स्टॉक मार्केट थोड़ा सा विक्स को देख लेते हैं। विक्स इज ऑब्वियसली स्टेबलाइजिंग इट सेल्फ अबव 20 के लेवल, और $20 आप इसको कह लें। और इसका मतलब क्या है, मैंने मल्टीपल दफ़ा बताया है, अबव 20 विक्स मतलब हाई वॉलेटिलिटी। मार्केट आपको कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाएगी, एक दिन में ऊपर, दूसरे दिन में नीचे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, और स्पेशली स्टॉक मार्केट में, बिकॉज दिस पेयर इज स्पेसिफिकली S&P 500 की वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। या S&P 500 में कितनी वॉलेटिलिटी आ सकती है उसको मेजर करता है। ठीक है, और फिर VVIX विक्स को मेजर करता है, विक्स की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। ठीक है, ये भी ऊपर है, विक्स भी ऊपर है। मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो जस्ट इसका मैंने आपको ओवरव्यू देना था, क्योंकि अभी हमारे पास एच मार्केट में कुछ है नहीं। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीन इंडेक्स की अगर बात की जाए तो मार्केट हमारे पास फियर साइड के ऊपर है, और फियर साइड के ऊपर मार्केट क्यों, उसका डरना बनता है यार। ठीक है, जस्ट लुक एट द ट्रेड्स, जस्ट लुक एट द ट्रेड्स, टॉप। ठीक है, टॉप। और ये ट्रेड आपके पास फ्राइडे की है ना, याद है जो फ्राइडे के सेशन में थे, येलो लाइन का मैजिक। ठीक है, मार्केट आई टेस्ट की एंड मार्केट नेवर लुक बैक कि मार्केट इस लेवल के पास भी जाए। ठीक है, सेम फॉर गोल्ड, येलो लेवल मैजिक। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम इसको एंट्री को होल्ड किए हुए हैं, तो थोड़ा सा अगर डेली के चार्ट में अगर इसको देखा जाए, और यहाँ पे आपको चैनल भी एक देखने को मिलेगा, राइजिंग वेज भी छोटे टाइम फ्रेम में बन रहा है, उसको आप कर सकते हैं, खुद उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ये चैनल में थोड़ा सा करना चाह रहा था, इस चैनल के अंदर जो है ना इस तरह की कुछ मूव देखने को मिल सकती है। ठीक है, और ये 48 के अराउंड अबाउट मेरा टारगेट भी है S&P 500 के अंदर। ठीक है, ऑब्वियसली हमारे पास ये एरिया भी सपोर्ट का मौजूद है 51 तक, इसको तोड़ेगा फिर नीचे। ठीक है, और अगर हाँ इस एरिया को सपोर्ट बना लेगा तो जाहिर बात है फिर दोबारा ऊपर की बात भी हो सकती है। बट वी हैव टू सी कि कितने अरसे में आता है, क्विक आता है, हो सकता है हफ्ते 10 दिन के अंदर आ जाए, तो जाहिर बात है हम फिर दोबारा बुलिश हो जाएंगे। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स बेसिकली। तो S&P 500 का हमारे पास ये टारगेट है, US30 का भी आपको टारगेट बता देता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी इसमें हमने सेल ली हुई है। ठीक है, ये आपके पास US30 के अंदर भी ऑलमोस्ट 38 से 3600 ईजिली आ सकता है। ठीक है, नैस्डैक के अंदर बहरहाल मैं आपको प्रॉपर ट्रेड बता दूंगा। ठीक है, नैस्डैक के अंदर आप क्या कर सकते हो,
17,750 से 18,250, ये आपकी सबसे पहले तो वीकली रेंज है। तो वीकली रेंज को तो अपने पास इसको मार्क कर लें। उसके बाद 18,720 से लेके 18,650, ठीक है, 18,650, ये दो लेवल्स आपके पास मौजूद हैं जो आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, ठीक है। पहले आपको मैंने वीकली रेंज बताई, उसके बाद मैंने आपको सेलिंग के लेवल बता दिया। टीपीज़ क्या हैं? 17,000, 16,800, ईजी पीजी, बहुत आराम से टीपीज़ है, बहुत आराम से टीपीज़ है। उसकी रीज़न अगेन मैग्निफिकेशन 7 आपके पास फुल बेरिश मोड के ऊपर है, ठीक है। इसको अगर आप जूम आउट करेंगे फुल बेरिश है। अगर यहाँ पे हम आर एस आई लगाएं, यहाँ पे शुड बी, यहाँ पे अगर आप आर एस आई लगाएंगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसमें स्टिल मार्केट नीचे जाने की पावर जो है वो मौजूद है, ठीक है, ऑल द वे डाउन टू दिस लेवल्स, ठीक है। इसी तरह अगर आप एनवीडिया का चार्ट देखेंगे, एनवीडिया का आपको पता है उनको सुपीना मिला था, वो सारा कुछ मैंने उसको बात की है। अगेन दिस इज़ बेरिश चार्ट। डेली में शायद आपको ओवर जो है इसकी लगे, लेकिन स्टिल हमारे पास वीकली के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल नीचे वाली साइड पे मौजूद है, ठीक है। सेम फॉर मेटा का चार्ट एज वेल, सेम हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, अमेजोन। आप बाकी जितने चार्ट्स को देख रहे हैं तो इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस हुआ हुआ है, तो मैं आपको जस्ट नंबर्स बता रहा हूँ कि आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो बात करने वाली थी वो मैंने आपको वीडियो के शुरू में समझा दी है, तो मैं आपको बाय या सेल ही बता रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। स्टॉक मार्केट के अंदर फिलहाल बाय नहीं दिखेंगे, ऊपर से सेल दिखेंगे, डेट्स इट। अब आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एंड इडियोटिक पेयर इन होल इंडस्ट्री। इडियोटिक इसलिए कि 99% बंदा इसको ट्रेड करना चाहता है, दे आर ऑल लूजिंग मनी। कुछ लोग हेज जो है लगा के बैठे हैं, स्टिल उसको उनको उंगली इसी में करनी है, तो करते हैं इसमें उंगली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप देखोगे गोल्ड के अंदर, इस चार्ट के ऊपर जाते हैं, इसके ऊपर जो भी ड्राइंग है इसको करते हैं डिलीट। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड न्यूज़ इज़ कि वॉर को हुई है नहीं, पीस है। सिंस वॉर नहीं है, पीस है, तो गोल्ड इज बेरिश। पहला टिक एक हो गया हमारे पास। सिंस रेट कट इज ऑलरेडी इम्प्लाइड, मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया 50 बेस पॉइंट इम्प्लाइड, ठीक है, 59% प्रोबेबिलिटी के साथ। तो रेट कट इक्वल टू बेरिश फॉर गोल्ड, रेट कट इक्वल टू बेरिश फॉर गोल्ड, ठीक है। दोबारा इसको सुन लेना। तीसरी अच्छी चीज़ यह है कि हमारे पास स्मार्ट मनी इस वक्त सेल के ऊपर बैठा है, हुई ना अच्छी बात। टॉप आपको मैंने लाइव पकड़वा दिया गोल्ड का, ठीक है। लाइव पकड़वाने के बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्मार्ट मनी भी हमारे साथ आके बैठ गया है, साथ वाली बाजू वाली कुर्सी में बैठ गया आगे, सही है। और साथ में हमारे पास रेट कट और वॉर वाली सिचुएशन भी आपके सामने है। तो अब देखते हैं कि गोल्ड हमें क्या देखने को मिल सकता है इसके अंदर। गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर आपको दोनों को बता देते हैं। अच्छा, सिल्वर के अंदर सिंपल इसका लेवल बता दें तो सिल्वर में भी ऑलरेडी हम ऑफ कोर्स बेरिश हैं। सिल्वर के अंदर आप 29.2 से लेकर 28.3 ये लेवल आप सेलिंग का देख सकते हैं, ठीक है। इसका वो अपने पास नोट कर लें। गोल्ड के ऊपर दोबारा आते हैं। गोल्ड के अंदर आपको दो लेवल दूंगा, ठीक है, सेलिंग के, सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर ये लेवल मिलते हैं तो डेफिनेटली आप सेल करें, अदरवाइज मैंने इसको लाइव सेल करा दिया हुआ है, ठीक है। और आपको मैंने एंट्रीज भी बता दी हैं बगैर किसी, ये लाइव एंट्रीज हैं, लाइव एग्जीक्यूट हुई थी, ठीक है। अच्छा, 2561 से लेके 2522 ये लेवल आपके पास पहला सेलिंग का लेवल, ठीक है। दूसरा सेलिंग का आपके लेवल है 25.4 से लेकर 25.13.5, ठीक है। सेल 2, सेल 1, टीपी क्या हो सकता है? हैप्पी, ट्रेड दे दिया प्रॉपर, पहला एंट्री एरिया दे दिया, दूसरा दे दिया है, लाइव करा दिया है, वीआईपी में करा दिया है, फ्री ग्रुप में करा दिया है, हर जगह आपको एंट्री करा दी है। प्रॉपर आपको मैंने फंडामेंटल बता दिए, वॉर क्या क्या सिचुएशन है, रेट कट से क्या हुआ, सारा आपको मैंने बता दिया। अब करना क्या है, लेवल आपने मार्क कर लिए। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि 23.60 पे जाके ब्रेक मारनी है, पार्शल ब्रेक इवन
लॉन्ग टर्म ट्रेड है, शॉर्ट टर्म ट्रेड है, स्कैल्पिंग है, वो अपने हिसाब से। अगेन इतना बेसिक भी आपको नहीं आता, हम सिखाने के लिए मौजूद है, ग्रुप हमारे ज्वाइन करें, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो ईच एंड एवरीथिंग आपको चीज़ क्लियर है। एनालिसिस में मैंने टाइम नहीं लगाया क्योंकि एनालिसिस ऑलरेडी मैं करके लेवल निकाल के फिर आपको बताता हूँ। अगर एक एक पेयर का एनालिसिस करने में भी टाइम लगाएंगे ना, तो मार्केट जो है वो तो पता नहीं पैसा देगी या नहीं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को प्रॉपर नोट कर लेना है, अपने पास मार्क कर लेना है, और जब उन लेवल के ऊपर मार्केट आए तो हमारे से रब्ता कर लेना, अगर आप फ्री ग्रुप में और वीआईपी ग्रुप में, तो ज़रूरत वैसी नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। तो आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने दूसरे ट्रेडर्स दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करें। और लास्ट में हाँ, वेरी स्पेशल मैसेज, लेवल्स जो हैं वो सबके निकलेंगे, ठीक है। वेरी लाउड एंड क्लियर मैसेज, कान खोल के और इसको सुन लेना, ठीक है, समझ लेना, ओनली कान, हाँ। टेक केयर।